गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज 27 मई 2020 फिजिक्स क्लास 7। आज 7वां दिन हमारा लॉकडाउन में क्लास चल रहा है आपका फिजिक्स का। तो हम लोग न्यूमेरिकल बना रहे हैं। न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ चुके हैं 3 तक। अब 4 के देखिए 4 को बनाएंगे हम लोग। देखिए कुछ स्टूडेंट्स इस प्रकार से बोल रहे हैं हमें कि सर हमको जो न्यूमेरिकल है उसमें कौन कब प्लस ले रहे हैं कब माइनस ले रहे हैं इस बात का पता नहीं चल रहा है। तो देखिए हम आशा करते हैं कि आपको इसलिए इस तरह का दिक्कत हो रहा है क्योंकि आप यहाँ जो क्लास में बताया गया होगा चिन्ह परिपाटी या उसके आसपास के 1-2 क्लास, चिन्ह परिपाटी दिन वाला क्लास और 1-2 अगल बगल के फिजिक्स का क्लास आप मिस कर दिए होंगे, यहाँ पे नहीं पढ़े होंगे, जिसके कारण आपको इस प्रकार के परिणाम मिल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। तो जो भी क्लास रेगुलर किए होंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, उनके पास से फ़ोन भी यहाँ हमारे पास नहीं आ रहा है। तो आप रेगुलर पढ़िए, यही मंत्र भी है सफल होने का। अब देखिए चौथा में क्या है। चौथा में दिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, चौथा में बोल रहा है एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो एक अवतल दर्पण हम बनाते हैं और इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, चलिए हमने दर्पण बना लिया, mm डैश, ध्रुव ले लिया P, और इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी मान लिया जाए कि यहाँ पे है। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। चलिए 20 सेंटीमीटर दूरी यहाँ से यहाँ तक हो गया और यहाँ पर देखिए P से 20 सेंटीमीटर दूर वस्तु है और वस्तु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। ध्यान से देखते जाएंगे। अवतल दर्पण बोल रहा था, हमने अवतल दर्पण को बनाया, P से 20 सेंटीमीटर दूर वस्तु है, यहाँ से यहाँ की दूरी 20 सेंटीमीटर लिया और क्या किया, वस्तु की ऊंचाई ऊपर की तरफ 2 सेंटीमीटर हमने ले लिया। अब आगे बोलता है कि दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब ऐसा करने से क्या होता है कि दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए 40 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, तो आप सोच रहे होंगे कि सर 40 सेंटीमीटर दूरी पर यदि प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण से दायां तरफ 40 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है कि दर्पण से बाईं तरफ 40 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। सर इस बात का पता हमें नहीं चल रहा है। तो देखिए इसमें अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर वस्तु इस साइड बायां तरफ रखा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे, अगर अवतल दर्पण के बायां तरफ वस्तु रखा गया है तो अगर दायां तरफ प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा वह आभासी ही बनता है। वस्तु बायां तरफ हो और प्रतिबिंब दायां तरफ बन गया हो तो समझिए कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। तो यहाँ तो साफ बोला गया है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, तो आप सीधा सीधा समझिए कि अवतल दर्पण के दायां तरफ प्रतिबिंब नहीं बना है। यहाँ पर जब भी प्रतिबिंब बना होगा तो बायां तरफ ही बना होगा 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। फिर से सुनेंगे, दायां तरफ क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि दायां तरफ हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है और आपका प्रश्न कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बना हुआ है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनने का मतलब उस साफ साफ कहना चाहता है कि जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब भी बन रहा है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। मतलब कि बाईं तरफ जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब दर्पण के बाईं तरफ प्रतिबिंब बन रहा है। अब मान लिया जाए कि प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है वास्तविक। अब ध्यान से सुनेंगे, वस्तु यहाँ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर था, प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ हमने 40 मान लिया, 40 सेंटीमीटर ले लिया, P से यहाँ की दूरी, ठीक है। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनने का मतलब ही होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो ही बोले आप समझ जाएं कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। मतलब वस्तु अगर ऊपर की तरफ है तो प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनेगा। चलिए आगे क्या करते हैं, जिस प्रकार से बोला जाए उस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालिए। क्या दर्पण की फोकस दूरी बताइए और प्रतिबिंब का आकार बताइए। फोकस दूरी मतलब कि F बता दीजिए
और प्रतिबिंब का आकार मतलब हाइट ऑफ इमेज माने HI आपको निकालना है। यहाँ पे HI और F दो चीज निकालना होंगे आपको। चलिए किताब को रखा जाए, आप देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। लिखिए दिया है, बताइए वस्तु कितना दूर पर है 20 सेंटीमीटर। तो U बराबर मतलब वस्तु दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर के पहले चिन्ह क्या देंगे, तो दर्पण से बाईं तरफ वस्तु है, इसका मतलब कि माइनस चिन्ह होगा। और देखिए V बराबर माने प्रतिबिंब दूरी बराबर, देखिए प्रतिबिंब कितना दूरी पे बनता है, तो यहाँ P है, P से देखिए यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 40 सेंटीमीटर है। प्रश्न पहले ही बोल दिया है, मतलब प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण के ध्रुव से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब दूरी बराबर 40 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब भी बायां तरफ ही बन रहा है, इसका मतलब 40 सेंटीमीटर भी जो लेंगे उसको किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है ऊंचाई वस्तु का, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको भी हम लिख लेंगे। अब देखिए जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ वस्तु है, तो ऊपर अगर कोई चीज रहेगा, वस्तु रहे, पदार्थ रहे, कुछ भी रहे, तो हम लोग ऊपर की तरफ अगर कलम भी रहे, कोई वस्तु रहेगा तो उसको उसके पहले हम लोग प्लस चिन्ह दे देते हैं, मतलब 2 सेंटीमीटर के पहले हम लोग प्लस लिख देंगे, माने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 2 सेंटीमीटर प्लस में ऊपर की तरफ है इसलिए। अब देखिए हमको निकालना है F बराबर क्या होगा, सो निकाल देना है। वाट का चिन्ह हमने दे दिया है, HI बराबर भी वाट का चिन्ह दिया है, डिजाइन वाला वाट है, छोड़िए। तो वाट का चिन्ह यहाँ पे है, F बराबर वाट, HI बराबर वाट। अब देखिए हमको क्या करना है, F निकालना है। तो सबसे पहले देखिए U और V दिया हुआ है और आपको F निकालना है, तो आप समझ जाइए कि दर्पण सूत्र का सीधा सीधा यहाँ पर प्रयोग कर दिया जाएगा, क्योंकि दर्पण सूत्र में F, U और V तीनों मौजूद रहते हैं, और यहाँ पे U और V दो दिया हुआ है, F नहीं दिया हुआ है। तो चलेंगे मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, अब हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से। देखिए दर्पण सूत्र से क्या होगा, यहाँ पे लिख दिया जा रहा है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। यहाँ पे चिन्ह दीजिए, 1 है तो 1 V के स्थान पे लिखा जाए। देखिए -40 सेंटीमीटर है, हल्ला हो रहा है थोड़ा सा। देखिए V के जगह पे दिया हुआ है -40 लिख देंगे, प्लस है प्लस 1/U के स्थान पे लिख दिया जाएगा -20 बराबर 1/F था। चलिए यहाँ ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/40 के 40 ही रह जाएगा, प्लस माइनस यहाँ भी माइनस 1/20 बराबर 1/F। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 40 होगा, माइनस है तो माइनस होगा, 1 होगा माइनस। देखिए 20 के पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं 40 आता है, मतलब यहाँ पे 2 लिखा जाएगा 1/F, मतलब -3/40 बराबर 1/F। अगर इधर पलटा जाए उधर भी पलटा जाए तो यहाँ हो जाएगा 40/3, उधर होगा 1/1। एक को हम हटा भी सकते हैं, मतलब F बराबर -40/3, ऐसा लिख दीजिए F बराबर -40/3। अगर 40/3 मतलब 3 से भागा देंगे 40 को, तो आपको आएगा 13.33। तो यही आ गया, इतना सेंटीमीटर आपका आ गया F। मतलब लिखेंगे कि फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी 13.33 सेंटीमीटर होगा। फोकस दूरी निकल गया आपका 13.33 सेंटीमीटर। फिर वही क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे कि सर 13.33 सेंटीमीटर ही क्यों लिखे आप, यहाँ पे माइनस पहले लिखा हुआ है, माइनस को आपने क्यों नहीं लिखा। तो देखिए माइनस क्या बताता है, मैं एक बार फिर से आज दोहरा देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी मान U, V या F के पहले अगर यहाँ पे माइनस आता है तो आप समझेंगे कि जो F, अगर F माइनस में आया है इसका मतलब है कि जो फोकस दूरी यहाँ है माइनस में नहीं है, माइनस मतलब कि दर्पण के बाईं तरफ है। तो यहाँ पे फोकस दूरी दर्पण के बाईं तरफ होगा, मतलब कि फोकस दर्पण के बाईं तरफ होगा। तो दर्पण के बाईं तरफ F होने के कारण फोकस दूरी भी बाईं तरफ ही होगा,
और जिसके कारण ऋणात्मक यहाँ पे मान आएगा। तो यहाँ ज़्यादा ऋणात्मक का कोई विशेष महत्व नहीं है। तो यही हो गया, एक आंसर आ गया है। अब हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना बच गया है, तो पहले इतना लिखेंगे, वीडियो को पॉज करके फिर हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे हम लोग। लिख लिया जाए। अब देखेंगे आगे क्या होगा। आगे क्या होगा देखते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए हमको एचआई निकालना है, तो देखिए आप एक फार्मूला जानते होंगे आवर्धन वाला। तो दर्पण की आवर्धन के लिए देखिए फार्मूला क्या होता है। आप लिखेंगे दर्पण के आवर्धन के लिए, देखिए दर्पण के आवर्धन के लिए क्या फार्मूला होता है, 1 नहीं होगा, m बराबर माइनस v बटा u। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आप m के स्थान पे एक और बात लिख सकते हैं, hi बटा ho। मतलब m के स्थान पे hi बटा ho लिख दीजिए और इधर बराबर में माइनस v बटा u आप रहने दीजिए। तो देखिए ये आप आवर्धन के फार्मूला के रूप में आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं कि m बराबर माइनस v बटा u या hi बटा ho बराबर माइनस v बटा u। ये हो गया, ये भी आवर्धन के रूप में ही फार्मूला आपका आ गया है नीचे वाला। अब देखिए hi ho v और u इन चारों में से जिसका भी मान दिया रहेगा उसको पुट करेंगे, जो नहीं दिया रहेगा उसको पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए या के चिन्ह देके लिखा जाए, hi के स्थान पे कुछ दिया हुआ नहीं है तो hi के स्थान पे hi ही छोड़ दिया जाए। आप देखेंगे नीचे HO है तो HO के स्थान पे दिया हुआ था प्लस दो लिखेंगे, बराबर है बराबर लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे। V के स्थान पे देखिए क्या दिया हुआ है माइनस 40 लिखेंगे और U के स्थान पे भी आपको पता था -20 तो आप लिख देंगे -20। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए hi बटा 2 ही रह जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे +40 और नीचे रहेगा -20। अब देखिए इससे 20 से कट जाएगा 40 दो बार में। अब बचेगा क्या, hi बटा 2 बराबर +2 और नीचे में -1, नीचे माइनस में कुछ नहीं बगल में है तो -1 बच गया है। अब आप लिख सकते हैं hi बटा 2 बराबर प्लस माइनस मिला के वो लिखेंगे माइनस और बच जाएगा 2 या 2 बटा 1 भी आप बोल सकते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो hi में 1 से गुना होगा तो आपका hi ही रह जाएगा और -2 में 2 से गुना होगा तो -4। तो यही -4 सेंटीमीटर आपका आ गया हाइट ऑफ इमेज, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे प्रतिबिंब का ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस क्यों आया, माइनस फिर देखिए यहाँ फिर यही बात हो गया कि माइनस इसलिए आया है कि प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा था। प्रतिबिंब अगर मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनता है तो माइनस में ही आंसर आएगा आपका। तो आप यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे प्रतिबिंब का ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और माइनस क्या बताता है कि प्रतिबिंब नीचे की तरफ बना हुआ है जबकि वस्तु ऊपर की तरफ था। तो बस बात यही है, केवल हाइट ऑफ इमेज बराबर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस से हमको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, केवल नीचे की तरफ प्रतिबिंब बनेगा, इसी बात की जानकारी देता है। तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए इतना। चलिए अब हम लोग 5वां क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। देखिए जिस प्रकार से बोले अवतल दर्पण के बारे में बोला तो हमने अवतल दर्पण का फिगर यहाँ पे छाप लिया। चलिए फिगर छाप लिया है किसी भी तरह का, एम डैश लिख लिया, बीच में लिख लेंगे आप पी, मतलब ध्रुव हो गया दर्पण का। अब देखिए क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर, P से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लिया यहाँ पे 32 सेंटीमीटर है, यहीं पे वस्तु है, यहाँ से यहाँ की दूरी है 32 सेंटीमीटर, P से वस्तु की दूरी।
32 सेंटीमीटर। तो P से वस्तु की दूरी है 32 सेंटीमीटर। P से वस्तु की दूरी 32 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्या कहता है, हमने खींच लिया वस्तु को, वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है। यहाँ पे लिख देंगे कि वस्तु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, ये भी लिख दिया हमने। चलिए आगे कहता है कि उस प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए आगे कहता है कि जो प्रतिबिंब बनता है, यहाँ वस्तु है, यहाँ दर्पण है, वस्तु दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो जो प्रतिबिंब इसमें बनता है वो प्रतिबिंब कितना लंबा बनता है इसमें बताया गया है। तो देखिए क्या कहा गया है कि प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर लंबाई वाला बनता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से नोट करना शुरू करेंगे कि क्या क्या बात दिया हुआ है। आप लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया हुआ है। देखिए वस्तु कितना दूरी पर है 32 सेंटीमीटर, मतलब कि U बराबर 32 सेंटीमीटर। अब देखिए वस्तु बाईं तरफ है, इसका मतलब कि हम माइनस में 32 सेंटीमीटर लिखेंगे। और देखिए क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु कितना ऊंचा है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर। और देखिए वस्तु ऊपर की तरफ है, इसलिए हम क्या करेंगे कि 2 सेंटीमीटर जो लिखेंगे उसके पहले चिन्ह प्लस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वस्तु ऊपर की तरफ है। अगर नीचे की तरफ जो भी रहता है उसको माइनस में लिखते हैं। अब देखिए आगे बात क्या करता है, कहता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अब आप सोचिए, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो अगर वस्तु ऊपर की तरफ है तो प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनेगा। फिर से सुनिए, प्रश्न बोलता है प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, इसका मतलब अगर वस्तु ऊपर की तरफ है तो प्रतिबिंब जो वास्तविक बनेगा तो वास्तविक बनने के साथ साथ उल्टा भी बनेगा। तो अगर वस्तु ऊपर की तरफ है तो प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनेगा, मतलब कि जो हाइट ऑफ इमेज लेंगे उसको माइनस में लेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ प्रतिबिंब बनेगा और नीचे की तरफ जो प्रतिबिंब बनेगा उसका चिन्ह माइनस में लेंगे। तो एच आई बराबर माइनस, और क्या है माइनस में, बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर साइज वाला है। इसका मतलब कि एच आई जो है वो -3 सेंटीमीटर है। फिर से सुनेंगे, माइनस क्यों लिया, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा ही। अगर उल्टा बनेगा तो नीचे की तरफ बनेगा, और नीचे की तरफ बनेगा तो हम माइनस में उसका चिन्ह लेंगे, 3 सेंटीमीटर माइनस में ले लेंगे। अब क्या कहता है मेरे प्यारे छात्र, कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। दर्पण की फोकस दूरी मतलब कि F निकाल देना है आपको, और क्या निकाल देना है, और निकालना है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी एवं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब प्रतिबिंब दूरी आपको निकाल देना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। अब देखिए आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे दर्पण सूत्र का आप प्रयोग करेंगे पहले, जिस प्रकार से आप पहले भी दर्पण सूत्र का प्रयोग करते आए हैं उसी प्रकार से यहाँ भी दर्पण सूत्र का प्रयोग आप करेंगे। लेकिन ऐसा बात कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए दर्पण सूत्र के लिए U, V और F में से कोई दो को देना पड़ता है तब तीसरा ज्ञात होता है। मतलब कोई दो ज्ञात हो, U, V और F में से कोई दो ज्ञात हो तो आप तीसरा निकाल सकते हैं दर्पण सूत्र के प्रयोग करके। लेकिन यहाँ पे देखिए U, V और F में दो गायब हैं, V गायब है, F गायब है और केवल U दिया हुआ है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि एक दिया हुआ है और आप F भी निकाल लेंगे और V भी निकाल लेंगे। आप दो को नहीं निकाल सकते हैं। एक दिया रहे तो दो को आप नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, दो दिया रहता तो आप एक को निकाल लेते। तो यहाँ पे आपका दर्पण सूत्र चलने वाला नहीं है। अगर दर्पण सूत्र का प्रयोग हम लोग करके कुछ लाना चाहते हैं तो कम से कम यहाँ दो F, V या और U में से कोई दो को देना पड़ता, लेकिन कोई दो ज्ञात नहीं है, केवल एक ही ज्ञात है। इन तीनों में से केवल दो ही ज्ञात है, केवल एक ही ज्ञात है, U, F और V ज्ञात नहीं है। तो हम लोग देखिए चलेंगे सबसे पहले आवर्धन की तरफ। तो लिखेंगे दर्पण के लिए आवर्धन।
तो क्या होता है फॉर्मूला आपका, m बराबर माइनस v बटा u। अब देखिए m के जगह पर आप hi बटा ho भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब हो गया, बाईं तरफ m न लिख के यहाँ पे m के स्थान पे लिख दीजिए hi बटा ho, बराबर है, बराबर लिखिए, और माइनस v बटा u था, माइनस v बटा u उधर लिख दिया। देखिए दायां तरफ वाला वैसे ही छोड़ दिया है, बायां तरफ m था उसको लिख दिया hi बटा ho। अब आगे चलते हैं तो यहाँ के चिन्ह दीजिए, और hi के स्थान पे जानते हैं क्या लिखेंगे, जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे, इसमें सोचने की क्या बात है। hi के स्थान पे लिखेंगे -3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखे कृपया करके, बटा है तो बटा। अब नीचे ho लिखा हुआ है तो ho के स्थान पे लिख लीजिए +2 बराबर माइनस v के स्थान पे बोला जाए, नहीं दिया है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। u के स्थान पे क्या लिखेंगे, देखिए -32 लिख देंगे आप। अब देखिए ऊपर माइनस नीचे प्लस, माइनस प्लस माइनस, एक चिन्ह दे दिया, 3/2 को 3/2 लिख दिया, बराबर था बराबर लिखा। अब यहाँ देखिए अंदर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस v बटा -32। आगे चलेंगे -3/2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और v बटा हो जाएगा आपका 32। आगे बढ़िए, v से अगर 2 में गुना करेंगे तो 2v हो जाएगा, और -3 से इसमें गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 96। ठीक है यार, ये बात समझ में। अब आगे क्या करेंगे, v बराबर -96 और 2 गुना में है तो इधर आ जाएगा तो आ जाएगा भागा में। अब 2 से काटेंगे तो आपको आ जाएगा 48, मतलब v बराबर -48, मतलब आपका आ गया v मतलब कि प्रतिबिंब दूरी 48 सेंटीमीटर, v मतलब कि प्रतिबिंब दूरी 48 सेंटीमीटर है। मतलब कि प्रतिबिंब जो है से दर्पण से 48 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। फिर देखिए यहाँ पे माइनस आया हुआ है, माइनस आने का मतलब कि प्रतिबिंब दर्पण के बाईं तरफ बनेगा। आ रही बात समझ में। अब पहले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इतना लिख लेंगे, इसको इस तरह से नहीं लिखिए, इससे नहीं लिखिए, ऐसे नहीं लिखिए, जो लिखे हैं इस प्रकार से आप लिख लेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए। चलिए अब आप लोग आगे लिखेंगे, और मेरा इस तरफ जगह है, मिटा के यहाँ पे जगह बना है तो हम यहाँ पे लिखना शुरू कर रहे हैं, आप लोग आगे लिखेंगे। तो देखिए अब लगाएंगे दर्पण सूत्र, तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, तो क्या होगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है आपका दर्पण सूत्र। 1 के स्थान पे 1 लिखा, v के स्थान पे देखिए अभी ही आया हुआ है, हमको प्राप्त हुआ है -48 लिख देंगे, प्लस है प्लस 1/u के स्थान पे देखिए आपका -32 है, बराबर 1/f के स्थान पे कुछ नहीं है। चलिए ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, माइनस लिख देंगे और हो जाएगा 1/48, ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस हो जाएगा 1/32 बराबर 1/f। अब देखिए 48 बच गया, यहाँ 32 बच गया, तो क्या होगा आपका हो जाएगा 96 एलसीएम। अरे बात समझ में। अभी 2 बार में लगेगा तो आप लिखेंगे -2, और 3 बार में लगेगा तो आप लिखेंगे -3, और बराबर में हो जाएगा 1/f। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ऊपर होगा -5, नीचे होगा 96 और इधर होगा 1/f। अगर पलट दिया जाए तो -96/5 और इधर होगा f/1, मतलब अगर भाग देंगे तो आएगा -19.2 बराबर f/1 था, 1 हटा दिया, मतलब आपका देखिए फोकस दूरी कितना आ गया, फोकस दूरी देखिए -19.2, मतलब माइनस को यहाँ पे नहीं लेके चलेंगे, माइनस बस यही बता रहा है कि दर्पण के बाईं तरफ फोकस दूरी होगा, तो माइनस नहीं लेना है, केवल लिखना है कि फोकस दूरी 19.2 सेंटीमीटर होगा, लिख देंगे आंसर। फोकस दूरी 19.2 सेंटीमीटर होगा। आ रही बात समझ में। वीडियो को पॉज करेंगे, लिखेंगे,
और आज ये 2 ही न्यूमेरिकल आपका रहेगा। फिर हम लोग मिलेंगे फिजिक्स के अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते रहिए। आज के लिए फिजिक्स में इतना ही।